प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा कीर्तिति उक्तानयेता नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। आप सभी को जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का समय। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र मास में और दूसरी आश्विन मास में, जिसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो कि प्रत्येक एक दिवस माता के एक अवतार को समर्पित है। माता दुर्गा का प्रथम रूप माता शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, चौथा माता कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता, छठा रूप कात्यायनी माता, सातवां रूप कालरात्रि माता और माता दुर्गा का 8वां रूप महागौरी व 9वां रूप सिद्धिदात्री माता का है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल अर्थात पर्वत से हुआ है। माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक की गई पूजा से वैवाहिक जीवन बाधाओं से मुक्त होता है और घर परिवार में खुशहाली व समृद्धि का निवास होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से जानी जाती है। माता शैलपुत्री ने बाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और दाएं हाथ में कमल शोभायमान हो रहा है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु प्रभु शिव शंकर को उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को यह मालूम हुआ कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब माँ सती का मन वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की बात बताई। सभी बातों को सुनने के बाद प्रभु शिव ने माँ सती से कहा, प्रजापति दक्ष ने हमें किसी कारण से नहीं बुलाया। मुझे लगता है वह हमसे किसी बात से रूठे हुए हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया है और उन्हें उनके यज्ञ भाग भी दिए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया और ना कोई सूचना भेजी। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। प्रभु शिव द्वारा इतना समझाने पर भी माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहाँ जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो गई। उनका जाने का मन देखकर प्रभु शिव ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। सती अपने पिता के घर पहुँच गई, किंतु वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनकी माता के अलावा सभी उनके आने से खुश नहीं थे। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगले जन्म में
पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप में देवताओं के गर्व को खंडित किया था। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह में साफ चौकी पर माता शैलपुत्री का स्वरूप अर्थात माता की मूर्ति अथवा फोटो रखें। कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल, स्वास्तिक रखकर बनाएं। उसके पश्चात माता शैलपुत्री को माला अर्पण करें। दीपक प्रज्वलित करें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है, इसलिए सफ़ेद पुष्प अवश्य अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग रखें। इसके पश्चात माता का ध्यान करें। पूजा के पश्चात माता शैलपुत्री की कथा सुनें और कथा पूर्ण होने पर आरती करें। अगर आप अखंड ज्योत रखते हो तो समय समय दीपक में घी का ध्यान अवश्य रखें। माता शैलपुत्री का पाठ: प्रथम दुर्गा त्वयि भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक जननी त्वयि परमानंदम प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वयि महामोह विनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। माता शैलपुत्री की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जगत जननी माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जय माता दी।